आपके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। हाँ। हम उस चीज़ को शायद समझ नहीं पाएंगे, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे। वो अनुभव आपका क्या कहता है? एक अनुभव होता है जब उतार चढ़ाव आता है जीवन में। आज मैं ओपनली मैंने इस चीज़ को किसी भी इंटरव्यूज़ में नहीं रखा था जी। क्योंकि मैं आज रख रही हूँ। जी। जब सौभाग्य होगा। हाँ, मैं आज रख रही हूँ क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो मेडिकल सेल्समैन रह चुके हैं, आयुर्वेदिक मेडिकल सेल्समैन रह चुके हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स हैं। उसके बाद अपना बिजनेस था मेरे पापा का, तो उसमें मेरे पापा का बहुत लॉस हो गया था। जिस समय में मैं उस समय की बात बता रही हूँ जिस समय मैं स्टार्टिंग वे में थी। मैंने आपको पहले भी कहा था जो लॉस होने लग गया था। जी, जी। मैंने उस बात को नहीं खोली थी तब, मैं अभी खोल रही हूँ इस बात को। तो लॉस होने लग गया मेरे पापा का। उस समय में कुछ लोग ऐसे थे, मेरे पापा के फ्रेंड सर्कल के लोग थे। मेरा दिल्ली में अपना घर है, अभी भी है, 2 घर हैं मेरे, 2-3 घर हैं मेरे दिल्ली में अपने। तो उस समय में मेरा घर था, मेरा एकदम ज़ीरो हो गई थी, मेरा पूरा फैमिली ज़ीरो हो गया था। मेरे पापा का बिज़नेस में पूरा लॉस हो गया, पूरा फैक्ट्रीज चली गई। उसके बाद 25-30 लाख रुपए लेके 25-30 लाख रुपए लेके मेरे पापा के अपने फ्रेंड सर्कल के लोग लेके फरार हो गए। उसका मौका का फायदा उठाया उन्होंने। मौका का उन्होंने फ़ायदा उठाया और 25-30 लाख रुपए लेके फरार हो गए वहाँ से। उस दिन मेरे लिए बहुत, मेरी और मेरी फैमिली के लिए बहुत मतलब डेंजर समय होता है ना, एकदम भौकाल वाला समय। एकदम ज़ीरो हो गए हम लोग। मेरे पापा के आंख से जल्दी आंसू नहीं निकलते हैं। मर्द है ना? हाँ, मर्द के आंख से उतना जल्दी आंसू, दिल टूटता है सबका। तो मेरे पापा उस दिन बहुत रोए थे, जो भाई मैंने मेरा इतना किया था सब पानी में चला गया। कहीं ना कहीं मैं अपने आप को कोसने लग गई, जो मेरे पापा मेरे पीछे लग गए इस वजह से तो नहीं हो गया। तो नहीं, मेरे पापा ने कहा नहीं, कहीं ना कहीं मेरी गलती रही होगी, इस वजह से भगवान ने मेरे से सब कुछ छीन लिया। आज का दिन है जब से नाम हुआ, शोहरत मिला, पैसा भी मिला मिथिलावासी की वजह से। आज मैं अच्छा खा रही हूँ, अच्छा पहन रही हूँ, गाड़ियों में घूम रही हूँ, मेरे पास गांव में घर है बहुत अच्छा, दिल्ली में मेरे 3-4 प्लॉट हैं, फ्लैट हैं, मैं रह रही हूँ। तो ये सब मिथिलावासी की देन है। तो हम लोग ज़ीरो हो गए थे, बहुत ज़्यादा सिर पे लायबिलिटी पापा के आ गया, कर्जा हो गया। तो उस प्लॉट को जिसमें हम लोग रह रहे थे, उस प्लॉट को पापा ने बेच दिया। उससे जितने पैसे आए, एक आदमी को पापा ने पैसे दिए घर घर जाके। उस समय किसी ने साथ नहीं दिया? नहीं, किसी ने साथ नहीं दिया। मेरे रिश्तेदार सिर्फ नाम के होते हैं? हाँ, शायद मेरे ख्याल से, बुरे वक्त में क्योंकि कोई मेरा साथ जो नहीं अनुभव रहा है इस चीज़ को लेके, शायद रिश्तेदार नाम के लिए होते हैं। जी। बहुत उसमें से रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो हेल्प करते हैं, जो अपने बहुत क्लोज होते हैं, लेकिन बहुत 10%, 90% रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो आपका सिर्फ और सिर्फ उस समय में बुरा सोचेंगे, आपको गलत ठहराएंगे। लेकिन 10% ऐसे भी होते हैं जो आपका साथ देते हैं। तो उन लोगों का भी मैं थैंकफुल हूँ जिन्होंने साथ दिया। वो भी हद तक, वो बहुत हद तक, क्योंकि हम लोग एकदम ज़ीरो हो गए थे उस समय में। तो फिर नाम हुआ, शोहरत हुआ, आज की डेट में सब ठीक है मेरे घर में, और बहुत अच्छे से हम लोग रह रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। मेरे से जो छोटी सिस्टर है वो सीटेट क्लियर कर चुकी है। उसका 1-1.5 साल में 2 साल में गवर्नमेंट जॉब, उसे भी टीचिंग में दिल्ली में हो जाएगा। मेरी सबसे दिल्ली में हो जाएगा। हाँ, उसके बाद मेरी सबसे छोटी सिस्टर वो अभी 12th का एग्जाम दे रही है। उसके बाद मेरा भाई 8th में। तो धीरे धीरे चीजें बदल सी गई। हाँ, धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। और आज का दिन है जो मेरे पापा मम्मी बहुत खुश हैं मुझे लेके, मेरे परिवार को लेके, मेरे भाई बहन को लेके। उनको ये उम्मीद है अगर ये कर रही है तो इनसे छोटे भी करेंगे। दोस्तों, पॉडकास्ट में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि एक इनका गाना है जो कि काफी प्रसिद्ध है, लोग काफी पसंद करते हैं, केकरा कहवे अनजान। हाँ, ये गाना 1-1.5 साल पहले मेरी आवाज़ में रिलीज़ हुआ था, और इस गीत को राधे भाई ने लिखा था। मैथिली के बहुत ही प्रसिद्ध उद्घोषक और गीतकार, उन्होंने ये गीत मुझे लिख के दिया था। उस गीत का बोल था, ककरा कहबै अपन जान, टूटल दिल के अरमान, ककरा कहबै अपन जान, टूटल दिल के अरमान, नव किरनिया पाइब हमरा के चिन्हबै कि नै, शादी बाद हमारा से मिलबै कि नै, पहिन जे का जान हमरा कहबै कि नै, शादी बाद कहू जे बदलबै त नै, प्यार वाला बात यहाँ
करबै कि नहीं, नैन लड़ल रहे एक दिन कॉलेज में, प्रेम पत्र भेजत रही दिल वाला पेज में, गिन गिन के बीतैया दिन कोना जी अब आमीन, हमरा खातिर अब दुनिया सो लड़बै कि नहीं, शादी बाद कहू जे बदलबै त नहीं, प्यार वाला बात अहाँ करबै कि नहीं, शादी बाद हमारा सो मिलबै कि नहीं, पहिन जे का जान हमरा कहबै कि नहीं। आपके इस गाने को मेरा सलाम है और कहीं ना कहीं ऑडियंस भी इस चीज़ को समझ पाएगी। अभी भी हमारे समाज में कई ऐसे पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, जो इस क्षेत्र में अपने बच्चों को, खास कर बेटियों को आने से प्रतिबंधित करते हैं। हाँ। लेकिन आपके पिताजी ने बढ़ चढ़ करके बचपन से अभी तक आपके साथ हैं। हाँ। और एक मुकाम तक पहुंचने में उनका बहुत बड़ा रोल है। हाँ। इस चीज़ को आप किस तरह से देखती हैं? बहुत, ये मेरे लिए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मेरे पापा, अभी भी मैंने इससे पहले भी आपको बताया, जो मेरे पापा हमेशा मेरे साथ रहे हैं, हमेशा। मेरे पापा ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली, मेरी मम्मी भी मेरे प्रति बहुत सपोर्टिव है। और हर पिता से मैं इतना ही कहना चाहूँगी जो अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएं, अपने बेटियों को अच्छे संस्कार दें, क्योंकि आजकल का जनरेशन बहुत, और ख़ास करके ये लाइन बहुत ही भावुक होती है, किसी की बातों में जल्दी बह जाना, इसमें देखा गया है। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि लोग आपको बहलाने की कोशिश करेंगे, इमोशनल बात करेंगे, आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे। तो एक लड़की के लिए ये समझ पाना बहुत मुश्किल होता है अगर उसके साथ उसका गार्जियन ना हो तो गार्जियन रहना बहुत ज़रूरी होता है एक लड़की के लिए, किसी भी लाइन में, इसी लाइन में नहीं। तो हर पिता से आग्रह करूंगी, अगर आपकी बेटी बहुत समझदार है तो भी अपनी बेटी के साथ रहें, इस चीज़ को समझें, क्योंकि लोग आजकल बहुत गलत विचार से इस चीज़ को देखने लग गए हैं। और आती तो हर लड़कियां हैं, गाने जाती हैं, गाती हैं, मंच पे जा रही हैं, सब करने लग गई हैं आजकल, क्योंकि लॉकडाउन के तहत मैंने देखा है जो बहुत सारी सिंगर ऐसी उभर के आई हैं लॉकडाउन में, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे। तो मैं उन पिता से यही आग्रह करना चाहूँगी जो अपनी बेटी का साथ दें, क्योंकि मेरे पापा मेरा साथ दे रहे हैं। और मेरे से एक सीनियर आर्टिस्ट है, बहुत ही अच्छी गायिका, मिथिला मैथिली की बहुत ही अच्छी गायिका पूनम मिश्रा जी। जी। आप लोगों ने नाम सुना होगा उनका। उनके पिता भी उनके प्रति बहुत सपोर्टिव थे, आज वो स्वर्गीय हो चुके हैं। तो उनके पिता भी उनके प्रति बहुत सपोर्टिव थे। उन्हीं के पिता से मेरे पापा इंस्पायर्ड हुए और उन गायिका से मैं इंस्पायर्ड हुई। चलो भाई, अच्छा करना है तो हर फादर से, हर पिता से मैं यही आग्रह करूंगी जो अपनी बेटी को, अपने बेटे को आगे बढ़ाएं, हर लाइन में जिस चीज़ में रुचि हो उस चीज़ में ले जाएं।